नमस्कार दोस्तों। आज बात जो है वो हम लोग G20 की करेंगे। और G20 में जिस तरीके से सबको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि अमेरिका और चीन और इवन रूस इस मीटिंग में नहीं पहुंचेंगे, तो हुआ कुछ ऐसा ही। और अमेरिका, चीन और रूस जो है वो इस मीटिंग में नहीं पहुंचे। इसके पीछे की जो वजह है वो ये है कि इस मीटिंग में बहुत ही अहम मुद्दे पे बात होनी थी। पहला है क्लाइमेट चेंज, जिस पे जॉइंट डिक्लेरेशन आना था। और दूसरा जो है वो है टेररिज्म। अगर हम बात करें क्लाइमेट चेंज की, तो सबको पता है कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे पे अमेरिका जो है वो हमेशा अपनी जो है एक अलग पॉलिसी लेके चला है। क्योंकि विकसित और विकासशील देश में हमेशा से ही कार्बन एमिशन जो है उसको लेके एक डिस्प्यूट बना रहा है। और अमेरिका जो है वो किसी भी तरीके से इस पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। और बात करें चीन की, तो चीन भी जो है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाता है। दोस्तों, मुद्दा कुछ ये है कि कार्बन एमिशन जो है वो कहीं ना कहीं क्लाइमेट चेंज का एक बहुत बड़ा कारण है। और जो इंडस्ट्री हैं जिनके कारण ये जो कार्बन उत्सर्जन होता है उसके कारण क्लाइमेट को बहुत नुकसान हो रहा है। तो इसी को लेके जो एक ज्वाइंट डिक्लेरेशन आना था कि भाई सिर्फ विकासशील देश ही क्यों अपने कार्बन उत्सर्जन में कटौती करे, विकसित देश क्यों ना करे। सही भी है कि विकसित जो देश हैं उनको भी कहीं ना कहीं इसकी अकाउंटेबिलिटी लेनी होगी कि कार्बन उत्सर्जन उनके हाथ से भी हो रहा है। और इस पृथ्वी को बचाने की जिम्मेदारी सिर्फ विकासशील देशों के ऊपर नहीं है, बल्कि विकसित देशों के ऊपर भी है। तो साझा जो घोषणा पत्र जारी हुआ है उसमें यही कहा गया है कि जो विकसित देश हैं वो कहीं ना कहीं इसमें आगे आए और विकासशील देश को सपोर्ट करें, उन्हें कर्ज दें, उन्हें हर एंगल से नई नई टेक्नोलॉजी दें, जिससे कि जो कार्बन उत्सर्जन है उसको कम किया जा सके, इंडस्ट्री से निकलने वाले जो धुएं हैं उसको कम किया जा सके। हालांकि अमेरिका इस मुद्दे पे अपने रुख कभी साफ नहीं करता है, क्योंकि आज के समय में दोस्तों कहीं ना कहीं इंडस्ट्री जो है वो रोजगार का एक जरिया बन चुकी है। और अगर कोई भी देश अपने इंडस्ट्री को बंद करता है या इंडस्ट्री को खत्म करता है, तो मान के चलिए उसके देश में बेरोजगारी की समस्या बढ़ जाएगी। विश्व के लगभग सारे देश इस समस्या से जूझ रहे हैं कि कैसे वो अपने लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दे सके। अमेरिका, चीन वो भी इसी से जूझ रहे हैं। दूसरी बात कि अगर इंडस्ट्री को अगर हम कंट्रोल करते हैं, नियंत्रित करते हैं, तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी भी हमारी जो है वो पीछे हो जाएगी। और हमारा जो नेशनल इनकम है वो भी कहीं ना कहीं नीचे चला जाएगा। तो एक दूसरा डर ये भी होता है कि अगर इंडस्ट्री को क्लोज किया या इंडस्ट्री को किसी भी तरीके से हमने स्ट्रिक्ट उसके ऊपर रूल्स लगाए, तो उस पर जो है बहुत उसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इन चीज़ों को देखते हुए चीन, अमेरिका जैसे देश जो है वो इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। और जहाँ तक बात रूस की है, तो रूस अभी यूक्रेन वॉर में फंसा हुआ है, तो वो तो नहीं आ सकता था। लेकिन ये बात सबको समझनी होगी कि जिस इंडस्ट्री के सहारे आज लोगों को रोजगार मिल रहा है, उसी इंडस्ट्री से निकलने वाला कार्बन जो है इस अर्थ के टेम्परेचर को बढ़ाता चला जा रहा है। और अगर जल्दी इस पर कोई स्टेप नहीं लिया गया, तो इस सदी के अंत तक टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ चुका होगा कि जितने भी कोस्टल एरिया पे बसे हुए शहर हैं वो डूब जाएंगे, और डूबने के कगार पे हैं भी। ओपनली तो कोई कुछ नहीं कह रहा है, लेकिन आप ये मान के चलें कि कहीं ना कहीं वर्ल्ड के सारे जो देश हैं
उनको कहीं ना कहीं इस बात की टेंशन जरूर है कि अगर इस सदी के अंत तक कार्बन एमिशन कंट्रोल नहीं किया गया और इसी तरीके से क्लाइमेट चेंज होता रहा तो उसका असर बहुत बुरा दिखेगा। खाने पीने से लेके वेदर पैटर्न से लेके सीजन से लेके सब में उसका असर कहीं ना कहीं दिखेगा। जो आइसबर्ग हैं वो मेल्ट कर जाएंगे, जो आपकी नदियां हैं वो कहीं ना कहीं ड्रॉट कर जाएंगी। तो बहुत सारे क्लाइमेट चेंज के मल्टीपल इफेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो इसीलिए ये जॉइंट डिक्लेरेशन होना था, तो जिसपे अमेरिका जो है वो अपने सेल्फ जो उसके पर्सनल इंटरेस्ट है उसको देखते हुए वो जो है इस मीटिंग में नहीं आया। अमेरिका वैसे भी जो है कैपिटलिस्ट इकॉनमी है और वहाँ पे बिजनेस क्लास की ज़्यादा सुनी जाती है, और बिजनेस क्लास जो है अमेरिका का वो किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ करने के मूड में नहीं है। उन्हें प्रॉफिट से मतलब है, दे आर वेरी प्रोफेशनल्स, और उन्हें जो है नेचर की परवाह बाद में है, पहले उन्हें अपनी प्रॉफिट दिखती है। तो ये अमेरिका का अपना एक इशू है जिसके कारण अमेरिका जो है सब पार्टिसिपेट नहीं किया। और जब से अमेरिका के प्रेसिडेंट रहे डोनाल्ड ट्रंप, उनका भी रुख इस पे जो है उतना ज़्यादा फेवरेबल नहीं रहा है। वो कभी भी इसको पसंद नहीं करते हैं और हमें लगता है कि आने वाले समय में भी उसको ये इतना पसंद नहीं करेंगे। और चीन जो है जैसा कि वो मैन्युफैक्चरिंग हब है, अगर वहाँ पे भी इंडस्ट्री क्लोज होती है तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंसी की प्रॉब्लम बढ़ेगी, उसकी भी इकोनॉमी को सेटबैक लगेगा। तो वो भी इसमें नहीं आया। लेकिन इसमें जो एज मिला, इस मीटिंग में जो सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट अगर किसी के लिए रहा है तो वो भारत के लिए रहा है। इसके दो तीन रीज़न हैं। एक तो इसमें क्लाइमेट चेंज का मुद्दा उठा, दूसरा टेररिज्म का मुद्दा उठा, जिस पे सबने इंडिया की बात को एक्सेप्ट की कि गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता। टेररिज्म टेररिज्म है, और इसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये टेररिज्म अच्छा है और ये टेररिज्म बुरा है। तो ये सबने माना है एक तरफ से। दूसरी चीज़ें, भारत के लिए क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को एक्सेप्ट करना बहुत ही स्वाभाविक रहा है, क्योंकि भारत जो है हमेशा से ही प्रकृति प्रेमी रहा है। प्रकृति को उसने हमेशा से ही सर्वोपरि रखा है। हम लोग की जो जिंदगी है, वैसे भी हम लोग जानते हैं कि हम लोग की जिंदगी प्रकृति के आसपास ही घूमती रही है। भारत का एक सिद्धांत भी रहा है, भारत के रग रग में प्रकृति है। आप कह लें कि अगर भारत में अगर किसी चीज़ की पूजा होती है तो वो प्रकृति की ही होती है। सनातन धर्म तो भाई पूरी तरीके से प्रकृति को ही प्रायोरिटी देता है, उसी को प्रथम मानता है और उसी के इर्द गिर्द वो सारी जिंदगी को मानता है। तो स्वाभाविक है कि भारत को इससे कोई दिक्कत होने वाली नहीं थी, और भारत सरकार जो है उसको इस मीटिंग में वो भारत सरकार ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया है, और इसको जो है उसने एक्सेप्ट भी किया है कि भाई चलो हमारे तरफ से जो हो सकता है वो हम करेंगे। तो इन्हीं सारे मुद्दों को लेके जो है जो G20 में भी मीटिंग हुई है उसमें अलग अलग रुख देखा गया है लोगों का। लेकिन जो एक बहुत बड़ी बात जो हमें लगी इस मीटिंग में वो ये कि विश्व जो है अब अमेरिका चीन की गैर मौजूदगी में भी ऐसे ऐसे घोषणा पत्र जारी कर पा रहा है या ऐसे ऐसे बड़े फैसले ले पा रहा है जो आज से कुछ साल पहले सोचना संभव नहीं लगता था। ये दिखाता है कि विश्व जो है अब अमेरिका से आगे निकल रहा है या अमेरिका से आगे निकलने की सोच रहा है। एक दौर था जब हर जगह अमेरिका ही आगे हुआ करता था और अमेरिका लीड कर रहा था, लेकिन अब लग रहा है कि आने वाले समय में भारत जो है वो विश्व को लीड करेगा। ग्लोबल लीडर के तौर पर भारत अपने आप को पेश कर रहा है। तो इस G20 की मीटिंग से जो एक बात निकल के सामने आ रही है वो ये कि भारत अब विश्व को लीड करने की स्थिति में आ रहा है, और आने वाले समय में भारत का कद अंतर्राष्ट्रीय मंच पे और बढ़ जाएगा। तो कुल मिला के ये जो जॉइंट डिक्लेरेशन G20 का जो मीटिंग हुआ है वो भारत के फेवर में है, विश्व के लिए अच्छा हुआ है। और जहाँ तक अमेरिका चीन और रूस की बात करें तो वो इसमें अपसेंट रहे हैं।
तो अब देखना ये है क्या कि आने वाले समय में भारत का रोल और कितना बढ़ता है अंतर्राष्ट्रीय मंच पे। अभी बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं, यूएनएससी का जो मुद्दा है, उसमें भी G20 के जो मेंबर हैं, उन्होंने भारत के लिए वो किया है, परमानेंट सीट की सपोर्ट किया कि भारत को परमानेंट सीट मिलना ही चाहिए यूएनएससी में। तो ये भारत के लिए कुल मिला के बहुत अच्छा रहा G20 का मीटिंग, और देखना होगा कि आने वाले समय में भारत और कितनी अहम भूमिका निभाता है इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय मंच पर। आपकी क्या राय है इस पे? ज़रूर बताइएगा। हमारे साथ अपनी राय ज़रूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।